सो कोएगुलेंट क्या के लिए देखिए गाइस, कोएगुलेंट देखिए है टू रिमूवल फाइन पार्टिकल्स, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड कोलाइडल पार्टिकल्स, सस्पेंडेड एंड कोलाइडल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला certain chemical called coagulant are mixed with water which are form a gelatinous particle, sorry, precipitate called फ्लोक। तो ये जो है फ्लोक आपका प्रोवाइड होता है, फ्लोक प्रोवाइड होने से क्या होगा, जो भी पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे उसका एक बड़ा पार्टिकल बनेगा, मिक्स हो जाएंगे वो एक दो यानी सब एक साथ और बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे, विच अट्रैक्ट द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फ्लोक से क्या हो जाएगा, सब भी जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और उससे एक फ्लोक यानी बड़ा एक फ्लोक बनेगा। फ्लोक से क्या होगा कि उसकी डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएंगी तो अपन उसको कैप्चर कर पाएंगे, सेटल डाउन होके हम उसको स्लज में ले जा पाएंगे। ओके, सो ये कोएगुलेशन का यानी इंपॉर्टेंस है। अब कौन से यहाँ पे यूज होते हैं, सबसे ज्यादा अगर यूज होता है एलम। आप घर पे टूरटी लगा के यानी घुमाते तो दैट इज नथिंग बट एलम गाइस। ओके, एलम Al2 SO4 SO4 3 18H2O aluminium sulfide is called filter alum. Okay, then coparius आपका क्या रहेगा, प्यूरस सल्फाइड एंड लाइम, देन क्लोरीनेट कॉपर, फ्यूरिक सल्फाइड एंड देन सोडियम सल्फाइड। तो ये इतने सारे आपके क्या है गाइस, कोएगुलेंट्स है। इतने सारे आपके कोएगुलेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिममली वी यूज द एलम, मैक्सिममली अपन एलम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज चिपेस्ट, और चिपेस्ट है इसलिए, और बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल रहता इसलिए। बाद में सोडियम सल्फाइड भी अपन यूज करते, सोडियम सल्फाइड इट इज आल्सो नेक्स्ट चीपेस्ट, यानी इससे भी कैसे अपने एलम से, तो अपन वो भी यूज करते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं। तो उसके बाद के आयरन salt are used positive frequency for treatment. Okay, salt iron salt are used more frequency of treatment sewage, and alum is used for treatment water. तो आयरन सॉल्ट कहाँ पे यूज होता, ट्रीटमेंट फॉर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता, और एलम इज यूज यानी ज्यादा से ज्यादा एलम ही यूज होता वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब इसका डिटेंशन टाइम आधा हो गया गाइस। कोएगुलेशन टैंक का यानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक अपन उसको बोलते, तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम जो हो गया वो डायरेक्टली आपका क्या हो गया गाइस, 2 hours to 4 hours। प्रायोरी सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें अपन कोएगुलेंट ऐड नहीं करते थे, उसका जो ये था डिटेंशन टाइम उसका था 4 hours to 8 hours। अब इसमें दोनों में फर्क है। ओके, 4 hours to 8 hours पहला था, देन 2 hours to 4 hours हो गया। ओवरफ्लो रेट इट इज नथिंग बट गाइस V नॉट इज नथिंग बट Q डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। ओके, तो दैट यहाँ पे कितना देखे है, यहाँ पे ये देखे है 1000 से लेके 1250 तक रहेगा, 1000 से लेके 1250 तक रहेगा। ओके, सो लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर वही प्लान एरिया। तो अभी होता क्या, कोएगुलेंट ऐड कैसे करते, देखो ऐड किस तरह करते और किस तरह ऐड होता। तो दैट इज फ्लॉक चेम्बर से पहले फ्लॉक चेम्बर में ये डालते, बाद में सेटलिंग चेम्बर है, यानी पहले फ्लॉकिंग होता आपका, वाटर फ्लॉक होता, रेक्टेंगुलर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, सर्कुलर में भी बीच में फ्लॉक होता और आजू बाजू में सेटलिंग होता, सेटलिंग हो जाने के बाद पानी निकल जाता।
इसी तरह रहता। ओके, पहले फ्लॉक चेम्बर में पानी जाएगा, फ्लॉक चेम्बर में जाने के बाद देन पानी आपका सेटलिंग चेम्बर में जाएगा। ओके, दैट आर द टू चेम्बर्स आपके रहेंगे। जैसे कि पहले फ्लॉक चेम्बर में पानी जाएगा आपका, फ्लॉक आप जो भी एलम वगैरह डालोगे तो फ्लॉक चेम्बर में चले जाएगा, और उसके बाद आपका टाइम में जाएगा गाइस, उसके बाद आपका पानी जाएगा सेटलिंग चेम्बर में। अब ये फ्लॉक चेम्बर जो है, फ्लॉक चेम्बर में कितने देर रहेगा, कितना उसका डिटेंशन टाइम रहेगा फ्लॉक चेम्बर का? तो फ्लॉक चेम्बर का डिटेंशन टाइम गाइस रहेगा 15 मिनट्स टू 40 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स टू 40 मिनट्स। जब अपन डोज ऐड करेंगे, एलम डोज हो गया या फिर सोडियम सल्फाइड डोज हो गया, जनरली वी अपन क्या अप्लाई करते, एलम डोज अप्लाई करते। लेकिन अभी आपको एग्जाम में पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसी के लिए आपका 15 मिनट्स टू 40 मिनट्स आपको फ्लॉक चेम्बर में देना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ द फ्लॉक चेम्बर इज हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द सेटलिंग चेम्बर। यस, डेप्थ ऑफ द फ्लॉक चेम्बर आपकी कितनी होना? तो डेप्थ ऑफ द फ्लॉक चेम्बर इज हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द settling chamber guys, and is again important point for MPSC, not for gate. Okay, next, flocculation, slow mixing technique which promotes agglomeration of particles, यानी particles को एक साथ लाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बोले ही फ्लैकुलेशन है। कि आप जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उसको आप क्या करोगे, उसको आप चार्ज करोगे, और चार्ज करके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप एक साथ ला लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ लाके वो क्या हो जाएगा कि वो फ्लॉक में मिल जाएगा, फ्लॉक में मिलके सेटल डाउन होगा, बस इतना ही। ओके, फ्लॉक में मिलके सेटल डाउन होगा। then next it is coagulation, mixing of coagulant plus flocculation guys। कोएगुलेशन यानी क्या है? मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट प्लस फ्लैकुलेशन। यानी फ्लैकुलेशन में, फ्लैकुलेशन कैसे हो रहा, अपन फ्लोक तैयार कर रहे हैं कोई भी केमिकल का, वो पहले हो रहा, उसके बाद सेटल डाउन हो रहा। तो सेटल डाउन इट इज नथिंग बट अ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन प्लस फ्लैकुलेशन इज नथिंग बट अ कोएगुलेशन, इज नथिंग बट अ कोएगुलेशन। मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट प्लस फ्लॉक, ये जो बोल रहे थे ये कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन टैंक अगर आपको बोलना है तो कोएगुलेशन टैंक में आपका क्या क्या आ रहा, आपका फ्लोक तैयार हो रहा गाइस, और सेटलिंग हो रहा, यानी सेटलिंग हो रहा है, यानी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में अपन ने क्या अप्लाई किया है, अप्लाई किया है अपने फ्लोक अप्लाई किया है, फ्लोक अप्लाई किया है, यानी क्या किया है, कोएगुलेंट अप्लाई किया है, कोएगुलेंट अप्लाई किया है। कोएगुलेंट से क्या हो रहा गाइस, फ्लॉकुलेट हो रहा, फ्लॉकुलेट हो रहा। ओके, सो ये सब चीजें हो रही। देन डोजेस, वी अपने को क्या पूछते कि डोजेस ही पूछते कि आपके पीएच के ऊपर आपके डोजेस कितने रहने को होना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कीट। ओके, और इसके ऊपर ही क्वेश्चंस है। ओके, तो डोज कि कितने अब आप डोजेस दोगे। ओके, so it is depend on the amount of turbidity present in water, turbidity present in water, कितनी turbidity present है उसके ऊपर डिपेंड है। एवरेज डोज फॉर नॉर्मल वाटर इज 4 mg per liter। what 4 mg per liter? 4 mg per liter of alum, 4 mg per liter of alum guys। ओके, ऑप्टिमम alum doses, नीचे का ही पॉइंट है, ऑप्टिमम alum doses may be determined by jar test। जार टेस्ट जो हमने क्वालिटी ऑफ वाटर में देखा, jars। ओके, alum functions effectively when pH value lies between
pH value lies between 6.5 to 8.5. 6.5 pH, 6.5 to 8.5 guys. Iron salt can used over a wide range of pH. आयरन सॉल्ट के लिए ऐसी कुछ भी नहीं है, आप कोई भी इसके लिए यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज आयरन सॉल्ट इन अवर यहाँ पे यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इसमें हम यूज करते हैं. ओके, वेस्ट वाटर इसके इसमें अपन यूज करते हैं. सो अभी गाइस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. ओके, 1 मिनट. आप बोलोगे इतने जल्दी खत्म हो गया क्या? इतने जल्दी खत्म नहीं होता. मैं यहाँ से आपको बताता और बाद में लिख के भी देने वाला हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. बहुत जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है ये, और बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाता है और कोई ये नहीं रहता. तो केमिकल रिएक्शन है, मेरे से अच्छे आपको केमिकल रिएक्शंस आएंगे, तो आप रीड करो. मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ मुझे इसके जो चार्ज रहते, जो वेट रहते, वो याद ही नहीं रहते. मैं बहुत बार ट्राई किया. H2O के याद रहेंगे, CO2 इसके HCO3 के आज याद रहेंगे जो भी मैं ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करता, लेकिन SO4 3 नहीं याद. क्या है SO4 का एटॉमिक वेट गाइस? आपको भी नहीं याद है? ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम रहती, मुझे भी यही प्रॉब्लम है कि मुझे याद नहीं रहता कि एटॉमिक वेट्स क्या है. अबे सर लेट झाले ना बे. मग काय विचारायचं असते? का? सर लेफ्ट झाले मग काय विचारायचं? अरे पण आलो ना आता. आपोआप नेट ऑफ झालं, माहिती नाही काय टेक्निकल प्रॉब्लेम होता. तर तिकडे स्क्रीन चालू होती, आपोआप नेट ऑफ झालं. तुमचा काय विचार आहे? झोपायचा विचार आहे का बरं? नाही सर, आता कुठे झोपते सर? बिलकुल नाही. कुठपर्यंत ऐकलं तुम्ही ते सांगा. प्रवचन कुठपर्यंत ऐकलं ते सांगा. सर ते SO4 वाला ऍटॉमिक वेट विचारलं होतं बस तिथपर्यंत. हा, बरं. माहिती आहे का तुम्हाला? नाही सर. तुझ्याकडनं मी ऍक्सेप्ट करू शकतो का तू माझ्या कॅटेगरीमध्ये बसशील केमिस्ट्रीसाठी, पण यांच्याकडनं नाही करू शकत ना. यांना तर माहिती असायला पाहिजे. ओंकार, वैष्णवी, स्नेहल, दीप्ती, माहिती असायला पाहिजे. महेंद्र आज झोपूनच असतो. 7:30 सर्वे घेत नाही आसपास.
ओके, तो देखो क्या केमिकल रिएक्शन है और किस तरह रहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन, महेंद्र नाव घेतला हाजिर, ठीक है, जाऊ हो झाली का महेंद्र? झालेला सर, ते डाटा वेस्ट होते म्हणून बंद केलं. अच्छा, म्हणजे तू जॉईन झाला होता का? हो सर. अच्छा अच्छा अच्छा, मला वाटलं का जॉईन नव्हता. काय मग SO4 चा ॲटॉमिक वेट? 2 निगेटिव्ह आहे ना सर? तो निगेटिव्ह आहे का? हो बहुतेक. मला माहिती नाही बा. बघू आता. माझा जैसा मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया है कि जैसी मुझे एटॉमिक वेट्स याद रखने में प्रॉब्लम्स आती, तो मैंने उसको निगलेक्ट किया है. एक पार्ट को आप निगलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको प्रॉब्लम है. आपके पास ह्यूज सिलेबस है गाइस. वो ह्यूज सिलेबस में आपको क्या पसंद है, आपको क्या दिक्कत दी जाती है, उस पर टारगेट करो. अननेसेसरी आपको जो पसंद नहीं है, आप जिसमें बार बार गलतियां करते हो, उसको ही टारगेट करोगे और उसको ही इसके पीछे भागोगे कोई भी एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली, तो वो गलत होगा. इसलिए आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छे लगते हैं टॉपिक्स, पहले वो कैप्चर करो. और जो आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन हार्डवर्क से हो जाएंगे, वो करो. और जो आपको अच्छे लगते नहीं है और हार्डवर्क से हो भी जाएंगे लेकिन हो नहीं रहे, उसके पीछे मत. सीधी सीधी बात, मत भागो. लीव दिस टॉपिक. बाकी लोगों को इजी लगते होंगे, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम इट इज. आपको नहीं लग रहा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. जो आपको इजी लग रहा, जो जो आपके लिए इजी है, जो आप इजीली कर पा रहे हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम जा रहा है, वो भी कुछ कंटेंट्स रहेंगे ऐसे. तो सबके लिए सेम नहीं रहेगा कि सबके लिए सेम टॉपिक ये इजी है और सबके लिए सेम टॉपिक ये हार्ड है. नथिंग. हार्ड वर्क चेंज एनीथिंग. कुछ भी चेंज कर सकता है हार्ड वर्क, ठीक है. सो हार्ड वर्क ही है कि आपको अभी क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा. ओके. और आपका दिमाग अगर वो रजिस्ट नहीं कर रहा, अगर उस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, अगर आपको उतनी मेहनत वहां पे नहीं देना है, जितने मार्क्स है और उससे ज्यादा आप मेहनत दे रहे और वही मार्क्स की इसमें, वही टाइम की इसमें आपके ज्यादा मार्क्स कवर हो रहे, तो आप ज्यादा मार्क्स के लिए जाओ, बेटर. ठीक है, ठीक है. हम देखते हैं डोजेस का हम देख लेते हैं. कॉमन कोएगुलेंट, coagulants. So coagulants, my first aluminium, sorry, aluminium sulfate. Second, ferrous sulfate. Third, ferric sulfate. And ferric chloride. And fourth, sodium aluminate. तो सबसे पहला देखते हैं एलम गैस.
एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूम ये यूनिवर्सल कोएगुलेंट है गाइस। ओके, यूनिवर्सल कोएगुलेंट। तो इसके बारे में आपको पता ही रहने को ना, और एल्यूम के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वही मैक्सिमम भी 100% क्वेश्चंस रहते हैं, वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, लिखो। एल्यूम इज नोन एज यूनिवर्सल कोएगुलेंट। एल्यूम इज नोन एज यूनिवर्सल कोएगुलेंट। Alum is known as universal coagulant. Alum is known as universal coagulant. Universal coagulant, and it's economical. And it's economical. And it's economical. Alum produce effective fluke. Next line. Alum produce effective fluke when water pH 6.5 to 8.5. When water pH 6.5 to 8.5. ये आपके बुकलेट में भी देखे हैं, और मैं यहाँ पे भी इसीलिए आपको लिख रहा हूँ क्योंकि ये एमपीएससी में पूछा जाता है। दैट इज एक इंपॉर्टेंट नोट है ये। एलम इफेक्टिवली कौन से पीएच पे वर्क करता है। अब एमपीएससी ही मैं बोल रहा हूँ तो एमपीएससी ही नहीं, एमपीपीएससी में भी आप जाओगे, आप तेलंगाना पीएससी में भी जाओगे, यानी जो भी आपके पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है। ओके, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जामिनेशन निकालती है आपकी जो भी स्टेट की, उसमें स्टेट एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। ओके, दैट्स व्हाई मैं फिर से लिख दिया। एलम इज आल्सो रिमूव। अभी एलम क्या क्या रिमूव करता है गाइस? एलम इज आल्सो रिमूव कलर ऑर्डर इम्पार्ट टेस्ट। कलर ऑर्डर इम्पार्ट टेस्ट। सर वाटर पीएच का है? वाटर पीएच 6.5 टू 8.5। 6.5 टू 8.5 हे बुकलेट मध्ये पण दिलेलं आहे। ओके, पण तुम्हाला हे लक्षातच ठेवणं आहे, काही करून लक्षात ठेवणं आहे। ओके, नेक्स्ट। Alum also remove color order and impart test. Color order and impart test. Okay, water is colorless guys, इसलिए वो कलर भी निकाल लेता है आपका। ठीक है, जो भी आपका ड्यू टू टर्बिडिटी से कलर आया होगा वो भी आपका निकाल लेगा कौन? एलम। ऑर्डर भाषा रहेंगी तो वो भी निकाल लेगा। टेस्ट गंदी लग रही होगी तो वो भी टेस्ट आपकी टेस्टलेस कर देगा, बिकॉज ऑफ वाटर इज टेस्टलेस। ओके, टू प्रोड्यूस नेक्स्ट लाइन गाइस। टू प्रोड्यूस फ्लॉक इन वाटर। टू प्रोड्यूस फ्लॉक इन वाटर। टू प्रोड्यूस फ्लॉक इन वाटर। Alum required alkalinity in water. Alum required alkalinity in water. Underline this thing, alkalinity in water. Alum को क्या चाहिए? Alum को alkalinity चाहिए। Okay. To produce flock in water, alum required alkalinity in water guys. Okay. Next line. Alum cause non-carbonate hardness. NCH, non-carbonate hardness. Alum cause non-carbonate hardness. भाई non-carbonate hardness तो इसी क्या दे रहा है? Why? Because of alum के साथ आपको क्या लग रहा है गाइस? अल्कलिनिटी चाहिए।
अल्कलिनिटी आपका क्या रहता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रहता है। कहां पे देखा अपन ने ये, क्वालिटी ऑफ वाटर में देखा, याद है या नहीं है, भूल गए? ओके, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस, दोन्ही आहे सर. कार्बोनेट टेम्पररी राहते, नॉन कार्बोनेट परमनंट. हाँ. सो अल्कलिनिटी काय देते, काय म्हणलं सर? अल्कलिनिटी क्या इंपोर्ट करता, कार्बोनेट हार्डनेस इंपोर्ट करता या फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इंपोर्ट करता? टोटल हार्डनेस क्या होता है ये बताओ. टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इट इज परमानेंट हार्डनेस. हो. तो फिर अल्कलिनिटी परमानेंट हार्डनेस देता या फिर टेम्पररी हार्डनेस देता गाइस? दोन्ही देत सर. टेम्पररी हार्डनेस CH, परमानेंट हार्डनेस नाही देत. टेम्पररी हार्डनेस. CH फक्त देते ते, म्हणजे कार्बोनेट हार्डनेस देते. कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी TA आपण लिहिलेला आहे क्वालिटी ऑफ वॉटर मध्ये. ओके, CH TA TH इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू CH प्लस NCH. NCH is equals to permanent hardness. CH is equals to temporary hardness. CH replace, we are replace TA total hardness, total alkalinity. Total alkalinity plus non-carbonate hardness. Okay, it is our total hardness. If it is TA is equals to TH, then NCH is equals to 0. NCH is equals to 0 or less than or equals to, less than or equals to, and greater than or equals to, and TA is less than TH. TH is equals to TA minus, TH minus total hardness minus total alkalinity guys. देखो यही है, जो पीछे देखो आप ऐसे बोलते जाओगे ना तो सामने कितने भी बड़े तो भी कोई मतलब नहीं है, भूलना नहीं है आपको. दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्वालिटी ऑफ वाटर में की, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है. और यही आप अगर बोलेंगे तो कैसे हो, चलेगा कैसे, चलेगा ही नहीं. टोटल हार्डनेस minus CA is nothing but what, total alkalinity ना guys. कार्बोनेट हार्डनेस CH, ये लिखो या फिर आप CH लिखो, इट इज CH NCH. NCH is equals to total hardness minus CH. Total hardness minus CH. CH is nothing but a total alkalinity. हो सर, बरोबर. ओके, ठीक है. तू प्रयत्न तरी केला पण बाकीच्यांनी प्रयत्न नाही केला. इस तरह मत करो, पढ़ो लास्ट का भी, जो भी आपका पहले से अभी तक आ रहा है वो सभी पढ़ो. ओके ओके. तो ये क्या देता, परमानेंट हार्डनेस देता गाइस. परमानेंट हार्डनेस कौन, एलम परमानेंट हार्डनेस देता NCH. ठीक है, लिखते हो अभी सामने क्या क्या देखो. एलम कॉस NCH, एलम कॉस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी परमानेंट हार्डनेस, non-carbonate hardness to water, non-carbonate hardness to water, and water become corrosive. Water become corrosive
due to decreasing pH. Due to decreasing pH, water become corrosive due to decreasing pH. Okay, decreasing pH. Okay guys. Okay, तो एलम प्लस अल्किलिटी क्या होगा? एलम प्लस अल्किलिटी, एलम आपका जो प्रोवाइड करेगा वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोवाइड यानी प्रोड्यूस करेगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, प्लस अल्कलिनिटी जो करेगा वो फ्लोक तैयार करेगा, फ्लोक तैयार करके उसको क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा, प्लस गैसेस हो गए, प्लस वाटर। तो आपको एनसीएच के भी ये देखना है रिएक्शंस, फ्लोक के भी रिएक्शंस, गैस का भी रिएक्शन, वाटर का। ओके, तो इतने सारे आपको रिएक्शंस दिखना है वैसे। तो आप देखते हैं ये क्या होता है, ये देख लेते हैं। हम Al2 SO4 3 18H2O प्लस 3CaHCO3 2। तो ये अभी हार्डनेस के साथ इस तरह ये करता है, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaSO4 CaSO4 प्लस फ्लो in terms of Al2OH3 Al2OH3 ये फ्लो कर रहा है। गैस इन टर्म्स ऑफ 6 पार्ट ऑफ CO2 जो वो क्या करता गाइस, रिलीज करता, बाहर फेंक देता, स्टैम्प, ये इम्पार्ट फ्लो तैयार करेगा, गैस बाहर फेंक देगा, प्लस 18 parts of H2O gas, 18 part of H2O water। okay, तो ये 3 parts of CaSO4 plus 2 parts of Al2 and float Al2OH3, I think so OH3, हाँ OH3 total bracket OH3 plus 6 part of CO2, गैस बाहर फेंक देगा इसके लिए, प्लस 18 parts of H2O गैस, 18 parts of H2O। ओके, नेक्स्ट अभी बनता क्या, फिर फॉर्म क्या होगा, CaHCO3 CaHCO3 2 parts CaCO3 plus CO2 plus H2O H2O। अब और रिएक्ट CaCO3 is next to CaO plus CO2। अब CaO it's nothing but weak line guys, that is weak
line. External field. We want to by heart this guys. आपको याद करना पड़ेगा ये नहीं याद करना पड़ेगा. This two we want to आपको याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा. अगर आपको समझा है इट्स नो प्रॉब्लम, नहीं समझा प्लीज डू रट्टा. समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं. मुझे भी समझा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है. मैं बहुत कुछ समझ सकता हूँ. तो ये आपको बाहर करना पड़ेगा. क्यों बाहर करना पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ. Molecular weight of alum gas. Molecular weight of alum 2L plus 3S plus 4O plus 18 into 2H plus O. टू इंटू AL का मॉलिक्यूलर हेलो AL का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 27. 3 into S 32 plus 4 into 16 plus 18 into H, it is 1 plus 16. How much? 666. Alum का molecular weight है 666. The next it is molecular weight of 3CaCO3. 3 into 100 guys. CaCO3 double balance C is nothing but a 100. So 3 into 100, it is 300 guys. Next, molecular weight of CaO 56. CaO 56. Next, ये थिंग इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के टर्म्स में आपको पूछते हैं. दैट टर्म का ही मैंने लिखा है CaCO3 and CaO and CO2. Okay, CO2. तो इसके टर्म्स में आपको पूछेंगे. CO2 के लिए निकालेंगे वापस. Next. Alkalinity required
in alkalinity required in water. 3 parts of CaCO3, that is 3 into 100 divided by 6 parts of alum 2. ppm, और आप बोल सकते हैं mg पर लीटर है, mg per liter as CaCO3. ओके, ये एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट, पहले अल्कलिनिटी कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी एलम डोजेस के लिए, अगर ये आपको निकालना है तो 3 पार्ट्स ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय एलम मॉलिक्यूलर वेट इनटू एलम डोजेस इन ppm. तो अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड आपको पता चल जाएगा अल्कलिनिटी कितनी रिक्वायर्ड है. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट अल्कलिनिटी पूछेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. नेक्स्ट, अल्कलिनिटी डिफिशियंसी कितनी डिफिशिएंट है. अल्कलिनिटी डिफिशियंसी अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड, अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड कितनी है और अल्कलिनिटी अवेलेबल कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, उसमें से डिफिशिएंट पता चल जाएगा. अल्कलिनिटी प्रेजेंट, अल्कलिनिटी प्रेजेंट है. अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड में से अल्कलिनिटी प्रेजेंट आप माइनस कर दोगे तो आपको उतनी अल्कलिनिटी वाटर में डिफिशिएंट है ये आपको पता चल जाएगा. ओके, दैट्स सेकंड फॉर्मूला. Then third formula, dose of quicklime. Quicklime, this quicklime guys, dose of quicklime as CaO required, CaO required mg per liter. 56 divided by 100 into alkalinity deficient. Alkalinity deficiency, that is mg per liter as CaCO3. Next, total amount of any chemical, important formula,
into concentration ppm में, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं Q in ml into dose of X mg per liter. These three formulas we need to mug up. Okay, we need to mug up. Alkalinity requires in water 300 divided by 666. Alkalinity required 300 divided by 666 into alum dose. जो भी alum dose आपने अभी दिया है ट्रीटमेंट के लिए वो, तो उसमें आपको पता चल जाता alkalinity required कितनी. Alkalinity deficient, alkalinity required minus alkalinity present. Okay, next quick line CaO required mg per liter ppm में कितना रहेगा 50 by 100 56 by 100 as CaCO3 रहने format as CaCO3. Okay, as CaCO3. Alkalinity deficiency mg per liter as CaCO3. Okay, so that's for 56 divided by 100. Next, total amount of any chemical substances. X required per day. X required per day is equals to Q in ml concentration mg per liter. Q in ml concentration mg per liter is equals to Q ml into doses of X. Doses of X mg per liter. Doses of X and mg per liter. आप इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 27. Question number 1 page number 27. Then question number 5 and then question number 9. So firstly we take it question number 1 next. Okay, page number 27, question number 1. ये क्वेश्चन है गेट 2003. सब देखिए, AL भी देखिए, AL 27 बोला था. अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए 26.97. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. S 32O16 H1 CA40 एंड CS12. सब कुछ आपको देखिए रहता है. इसमें ऐसे कुछ भी नहीं रहता कि आपको एटॉमिक वेट्स देखिए नहीं रहता करके. इट इज गिवन. ओके, सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटेड क्यू कितना है 10 ml है ऑफ वाटर रिक्वायर्स 20 mg per liter ऑफ फिल्टर अलम. यानी वाटर रिक्वायर्ड कितना है, वाटर रिक्वायर्ड 20 mg per liter फॉर फिल्टर अलम. ओके, यानी डोज आपका कितना देखिए 20 ppm गाइस, 20 ppm देखिए है पर लीटर के लिए 20 ppm. ओके, 20 ppm. So mg per liter. The water has 6 mg per liter alkalinity. Alum dose is also given. Alum dose कितना है guys? Sorry, alkalinity dose is also given. Alkalinity dose कितना है 6 ppm of CaCO3. यस, ओके, आप CaCO3 अभी तो देखिए निकालो. अभी क्या निकलेगा, पहले स्टेप से निकालो. आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है आपको. 1-2 में आपको निकालना है अल्कलिनिटी एंड विकलाइन, दोनों निकालना है. विकलाइन यानी थर्ड फार्मूला, पहले अल्कलिनिटी वो फाइंड करना है गाइस. ओके, अब देखते हैं.
कुछ ब्लर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा ना, ब्लर वगैरह? नहीं देखो क्या करें। टेन एमएलडी alkalinity required, क्या फॉर्मूला है? 3 into 100 CaCO3 divided by 66 into alum dose. Into alum dose. Alternative required. बताओ 9 येते 9 पॉइंट काहीच नाही तर डायरेक्ट 9 येत आहे का? 9.009 नाईन्टी येतात काय 90 येऊन राहिले 90 कसं काय? ते एमएलडी न मल्टिप्लाय केलं तर हा हा तर ते करत आहो मी एमएलडी ने मल्टिप्लाय करत आहो. एक मिनिट 98 9 mg per liter as per CaCO3 येते. ओके एमएलडी टोटल अल्कलिनिटी required per day is equals to Q into concentration. ये concentration निकल गया, ये concentration हो गया Q into concentration. तो concentration किती आहे गाइस तुमचा 10 ml दिलेला आहे. तो डायरेक्टली 10 into 9.009. अब आप बोलोगे डायरेक्टली आप 10 ml को इसी mg पर लीटर में कैसे लिख सकते हैं? तो इसका भी मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं. 90.09 mg पर डे, mg पर डे. अब ये किस तरह होता है वो भी आप एक बार देख लो. mld into mg पर लीटर. तो ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है गाइस? यहाँ पे आपको 10⁻6 इंटू करना पड़ता है लीटर पर डे में करने. और आपको यहाँ पे केजी पर लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1/10⁻6. So that divide by 1/10⁻6 and 10⁻6 will cancel. यानी mg का kg में करने के. ओके तो ये क्या हो जाता है? दैट इज kg पर डे. ये क्या हो जाता है अभी? ये फिर यहां से लेके यहां तक
यानी आप अगर टोटल पकड़े तो दैट लीटर हीट कैंसिल है, तो क्या बच रहा है सिर्फ केजी पर डे गाइस, केजी पर डे बच रहा। ओके, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, mld into ppm, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं केजी पर डे, केजी पर डे। ओके, mld into ppm, ppm यानी mg पर लीटर, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं केजी पर डे। और आप ये भी लिख सकते हैं 90.09 into 10 to the power 6 mg per day। मिलीग्राम, ग्राम 10 to the power 3, मिलीग्राम 10 to the power 6। ओके, तो केजी पर डे 90.09 केजी पर डे, यानी 90 आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 90 होगा। हाँ, सी इज द ऑप्शन, पहले का क्या था आपका, सी ऑप्शन आया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है नेक्स्ट, अलार्म क्विक अलार्म डोजेस निकालना, क्विक अलार्म डोजेस निकालना। तो क्विक अलार्म डोजेस निकालना है, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, अल्कलिनेटेड डिफिशिएंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, अल्कलिनेटेड डिफिशिएंट। अल्कलिनेटेड डिफिशिएंट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए। Alkalinity required minus alkalinity present. So alkalinity required 9.009, it's near body 9 mg per liter। अल्कलिनिटी आपको कितना देखिए एग्जाम में, सॉरी आपके क्वेश्चन में देखिए, आपके एग्जांपल में देखिए है डोज इज गिवन 6 mg per liter, so required is 9 and present is 6, यानी 3 mg per liter। ये आपका क्या है गाइस, डिफिशियंसी है। ओके, डिफिशियंसी है। सो डोज of quicklime as CaO required 56 divided by 100 into alkalinity deficiency। alkalinity deficiency, so 56 divided by 100 into 3, 1.68 1.8 liter, 6.8 है, 6.8 ओके, into 10 करा, total quicklime required per day 10 into 1.68, 16.8
kg per day. Total quicklime required per year. $16.8 into 365. into 365, क्योंकि आपको टाइम पूछा है, ईयर के लिए पूछा है, ईयर के लिए पूछा है, आपने डे के लिए निकाल लिया, आपको ईयर के लिए पूछा है। How much? 6132. kg per year. Okay. So kg per year आपको into 10 is to what 6 क्या 10 is to what 6 mg per year बरोबर आहे ना, याला तू काय करू शकतो, kg ला तुला mg मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल ग्राम मध्ये जर करायचं असेल तर 10⁻³ कळलं का, म्हणजे मीटरला तू जसा मायक्रॉन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 10⁻6 कर, तसंच. ओके, गेट 14 guys, क्वेश्चन नंबर 5. गेट 14, गेट 14 में क्या बोला है, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक्चुअली इट इज 835 गाइस. सो आज गेट 14 का भी क्वेश्चन ट्राई करो और आप अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करो, ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं, क्योंकि मेरा अभी क्लास रहता 9 बजे, तो मुझे उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता, यानी बैटरी प्रिपेयर करना पड़ता, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है. सो अपन बाकी कल देखते गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लो अभी, ओके.